अगर आप क्लाउड किचन चलाते हो तो सूप सिर्फ स्टार्टर नहीं होते, सूप्स होते हैं रिपीट ऑर्डर वाली कैटेगरी। और जब बात चिकन सूप्स की आती है तो एक ही प्रॉब्लम होती है, टेस्ट हर बार सेम कैसे रखें और कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे सिर्फ एक मास्टर चिकन स्टॉक से आप बना सकते हो 4 हाई डिमांड चिकन सूप्स बिना एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट। चिकन स्वीट कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप, चिकन लेमन कोरिएंडर सूप और चिकन मैनचाओ सूप। असली फ्लेवर का राज मसालों में नहीं, स्टॉक और टेक्निक में होता है। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ सूप रेसिपी नहीं, ये एक प्रोफेशनल सूप सिस्टम है जो विंटर्स में आपके ऑर्डर्स डबल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो एक स्ट्रॉन्ग बेस से, क्योंकि जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो वेरिएशंस अपने आप प्रीमियम बन जाती हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। वेज सूप्स की तरह चिकन सूप्स का भी असली हीरो होता है मास्टर स्टॉक। तो होटल स्टाइल चिकन सूप्स की वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे एक मास्टर स्टॉक। होटल में रेस्टोरेंट जैसा गाढ़ा और टेस्टी सूप बनाने के लिए चिकन विंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। विंग्स में कोलेजन बहुत ज्यादा होता है जो कि एक नेचुरल प्रोटीन होता है और चिकन सूप को एक बॉडी और रिचनेस देता है। तो मैंने ले लिए हैं 750 ग्राम विंग्स। अब इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक ब्लांचिंग प्रोसेस करेंगे। ब्लांचिंग प्रोसेस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज, गंदगी होती है विंग्स में, वो सारी की सारी क्लीन हो जाती है। पानी उतना ही डालेंगे जिसमें विंग्स डूब जाएं बस। कोई नमक नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है इस प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस करके एक तो हमने इसका पानी भी फेंक देना है और चिकन विंग्स को फिर से धो लेना है ठीक से। तो अब एक बॉयल आने देंगे, 2-3 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे। ज्यादा बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन विंग्स का टेस्ट इस पानी में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट जब हम स्टॉक बनाएंगे तब हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। बस आप सिर्फ गंदगी हटाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आना शुरू हो गया और ये जो फ्रॉथ आई है, झाग जो आई है ऊपर, ये सारी गंदगी है। हम इसको 1-2 मिनट बस बॉयल करेंगे और फटाफट चिकन को स्ट्रेन करेंगे, पानी को डिस्कार्ड करेंगे और अच्छी तरह से विंग्स को धो देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो बस ये हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और सारा पानी फेंक देती हूँ। तो विंग्स को मैंने स्ट्रेन करके अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम लेंगे पूरा लहसुन और उसको एज इट इज वॉश कर लेंगे, क्योंकि हम सूप में इसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसके छिलके नहीं उतारेंगे। इसके ऊपरले हिस्से को भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे। अब हम इस गांठ को एज इट इज नहीं डालेंगे, बीच में से काट लेंगे, क्योंकि जब हम बीच में से काटेंगे तो अंदर के लहसुन के फ्लेवर भी स्टॉक में आएगा। अगर हम ऐसी गांठ डाल देंगे तो अंदर का फ्लेवर स्टॉक में पूरी तरह से नहीं आ पाएगा, जो कि बहुत जरूरी है आना। अदरक को मैंने छील के अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको मोटे मोटे टुकड़े में काट लूंगी। अदरक को छील लीजिएगा क्योंकि जब हम छिलके समेत अदरक को बहुत देर तक उबालते हैं तो उसकी कड़वाहट आती है बाहर, तो वो नहीं आनी चाहिए स्टॉक में। तो इसलिए मैंने इसको पील कर लिया। अब मैं प्याज काट रही हूँ, मोटे मोटे काट लेंगे, इसकी मिठास आएगी स्टॉक में। 2 मीडियम अनियंस लिए हैं मैंने। अब ये कुछ धनिया के स्टेम्स लिए हैं मैंने, इसको भी धो लेंगे। अगर धनिया के स्टेम्स के साथ रूट्स हो, जड़ लगी हो, तो वो भी आप अच्छी तरह से धो के यूज कीजिए, वो बहुत अच्छा बेस फ्लेवर्स लेके आती हैं। कोई भी चीज अच्छी तरह से वॉश की हो तो वो कभी भी गंदी नहीं होती है। इसको भी हम 2 हिस्से में काट लेंगे। अब हम शुरू करते हैं स्टॉक बनाना। सबसे पहले विंग्स डाल लेंगे। अब सारी सब्जियां डाल देंगे। अभी तक मैंने सिर्फ 1 लीटर पानी लिया है, कुल मैं इसमें 3.5 लीटर पानी डालूंगी। लहसुन भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो लहसुन के छिलके की बाहरी परत होती है और ये जो नीचे का हिस्सा होता है, इसमें मैक्सिमम एसेंशियल ऑयल होता है जो कि सूप को बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर देता है, होटल स्टाइल सूप बनाता है। तो लहसुन आप जरूर छिलके समेत डालें। 8 से 10 दाने डालेंगे साबुत काली मिर्च के। पानी डाल लेंगे।
फ्रेंड्स हमने इस स्टेज में नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स बॉयल आ चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसको एक क्रिस्टल क्लियर सूप बनाने के लिए लो गैस में कुक करेंगे स्टॉक को फॉर 45 to 60 मिनट्स। तो गैस को लो कर दूंगी। या आप बिना कवर किए बनाएं या आप आधा कवर करें और 45 to 60 मिनट्स तक इसको अच्छी तरह से कुक कर लें। या 3.5 लीटर पानी 2.5 लीटर रह जाएगा। तो फ्रेंड्स स्टॉक को लो गैस में कुक होते हुए 45 to 60 मिनट्स हो चुके हैं। ये जो कोलेजन विंग्स में होता है, जब उसका हीट प्रोसेस होना शुरू होता है तब ये जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है। तो हमारा हाई प्रोटीन स्टॉक बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो मैंने सारा सूप स्ट्रेन कर लिया है। अब ये विंग्स को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा हम विंग्स का सारा मांस उतार लेंगे और साइड में रख देंगे। और जैसे जैसे हम सूप बनाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा ये भी हम बीच में डालते जाएंगे। तो अगर आपने स्टोर करके रखना है तो एयर टाइट कंटेनर में बिल्कुल ठंडा करके स्टोर कर सकते हैं। और जब सूप बनाना है थोड़ा सा निकालिए और सूप बना लीजिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर स्टॉक बन के तैयार हो गया है। आप दुनिया के किसी भी नॉन वेज सूप की वेरिएशन इस स्टॉक से बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। तो अब एक और इम्पोर्टेंट प्रो टिप देना चाहूंगी मैं। अब किसी भी हाई प्रोटीन स्टॉक को बैक्टीरिया बहुत जल्दी से कैच करता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम इसको तुरंत ठंडा करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे आइस बाथ प्रोसेस। अब इसके ऊपर हम स्टॉक का कंटेनर रख देंगे और कड़छी हिला हिला के ऐसे ठंडा करेंगे। आप दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। फैन के नीचे स्टॉक को रखिए और बीच बीच में कड़छी चलाते जाएं ताकि नीचे की भाप भी निकल जाए और जल्दी से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स होटल स्टाइल सूप्स के वेरिएशंस बनाने के लिए सिर्फ विंग्स के मांस से काम नहीं चलेगा। हमें चिकन चंक्स भी चाहिए होंगे जिसको खा के मजा आ जाए। तो उसके लिए मैंने वही वाला पतीला ले लिया है जिसमें मैंने स्टॉक बनाया था। थोड़ा सा वही वाला स्टॉक वापस ऐड करूंगी और लगभग ½ kg चिकन ब्रेस्ट डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक अभी गर्म था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट चिकन ब्रेस्ट डाल दिया है स्टॉक डालते ही। कभी भी ठंडे पानी में चिकन को बॉईल नहीं करना चाहिए। पहले थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए फिर चिकन के पीसेस डालिए। अगर हम ठंडे पानी में सीधा चिकन के पीसेस डालेंगे तो वो च्यूई हो सकते हैं। ऐसे कभी भी चिकन च्यूई नहीं होगा। क्योंकि स्टॉक में सारा फ्लेवर है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करूंगी। अगर आपने प्लेन वाटर में चिकन ब्रेस्ट को बॉईल करना है तो उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करें ताकि एक फ्लेवर निकल आए। अब हम 12 से 15 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स चिकन को बॉईल आ चुका है। अब हम गैस को लो कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो जैसे ही चिकन बॉईल होना शुरू हुआ ये स्कम आ गया है, ऊपर झाग आ गई है। इसको हम करछी से निकाल देंगे ऊपर से। ये सूप को ज़्यादा हैवी होने से बचाएगा और जो भी थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज हैं वो सारी निकल जाएंगी। ये बिल्कुल नेचुरल होता है क्योंकि ये बेसिकली फैट्स ही होते हैं। अगर ये सूप में ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं तो सूप बहुत हैवी हो जाता है। तो चिकन के पीसेस को कुक होते हैं 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो सारे पीसेस हमने निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉक डालेंगे ताकि पीसेस सूखे ना। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अगर तो आपने फ्रिज में इनको स्टोर करना है तो ऐसे ही स्टॉक में ही स्टोर कीजिएगा ताकि चिकन के पीसेस बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर रहें और वो च्यूई ना हो। अगर आप ड्राई पीसेस स्टोर करेंगे तो वो च्यूई हो जाएंगे, रबड़ी हो जाएंगे। अगर आपने स्टोर करना है तो ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में डालिए और उसको फ्रिज में आप आराम से 1 डिग्री to 4 डिग्री के बीच में स्टोर कीजिए। 3-4 दिन बिल्कुल सेफ रहेगा। इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब जो ये स्टॉक बच गया है इसको फिर से बारीक छन्नी या मुस्लिन क्लॉथ से हम स्ट्रेन करेंगे ताकि ये छोटे छोटे फैट जो चिकन से निकले हैं बॉईल करने टाइम ये बिल्कुल स्ट्रेन्ड हो जाएं और एक क्लियर स्टॉक हो जाए। इस स्टॉक को हम फिर से पहले स्टॉक के साथ मिला लेंगे। अब हमारा स्टॉक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको यूज़ करने से पहले इसकी वेट और कॉस्टिंग देख लेते हैं। इसका वेट हुआ है 2250 ml
तो चिकन विंग्स इसमें हमने 750 ग्राम डाले हैं, तो उसकी कॉस्टिंग होगी 120 रुपये। और जो हमने लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह डाला है उसकी कॉस्टिंग भी पड़ गई 20 रुपये। तो गैस 1 घंटा चली है हमारी धीमी आंच में, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 10 रुपये। तो ये 2.25 लीटर स्टॉक हमारा 150 रुपये का है। तो इसमें से मैं हर पोर्शन के लिए 400 ml स्टॉक यूज़ करूँगी। तो इतने से स्टॉक से हमारे 5 से 6 पोर्शन 500 ml के रेडी होंगे। अब स्टॉक तो हमारा रेडी है, कुछ वेजिटेबल्स भी रेडी कर लेते हैं। पतला पतला कर लेंगे। बहुत ही कम मात्रा में हर सूप में सब्जियां पड़ेंगी, तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां काटेंगे बस। अब ऐसे ही पत्ता गोभी काट लेंगे। बीन्स को काट लेंगे, डायगोनल काटेंगे, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस। मशरूम को काट लेंगे। स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट भी काटेंगे, पतला पतला कर देंगे इसको। अब ये गार्निश के लिए ग्रीन पार्ट बिल्कुल चॉप कर देंगे। और ये ले लिया मैंने चॉप्ड अदरक, चॉप्ड लहसुन, जो हर सूप का फ्लेवर बेस बनेगा। तो अब हमारी सारी प्री प्रेपरेशन रेडी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बच्चों का और बड़ों का दोनों का फेवरेट सूप, चिकन स्वीट कॉर्न। तो होटल स्टाइल चिकन स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं कुछ फ्रोज़न कॉर्न्स। इनको मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसमें से 2 बड़े चम्मच मैं पेस्ट बनाऊंगी ताकि ये क्रीमी टेक्सचर आ सके सूप में, और आधा मैं इसको साबुत ही डालूंगी। तो आप स्वीट कॉर्न के टिन भी ले सकते हो मार्केट से डायरेक्ट, उसमें आपको कॉर्न्स की पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रीमी टेक्सचर उसी से आ जाता है। तो कॉर्न्स और पेस्ट भी रेडी है। अब शुरू करते हैं सूप बनाना। तो सबसे पहले हम डालेंगे 400 ml स्टॉक, तकरीबन 2.5 कप पड़ जाएगा स्टॉक। अब डालेंगे कॉर्न्स और डाल देंगे पेस्ट, मिला लेंगे, एक क्रीमी टेक्सचर लेकर आएंगे। अब तेज़ आंच में ही बॉईल करेंगे। कॉर्न के पेस्ट को हम मास्टर स्टॉक के साथ ही डालेंगे ताकि पूरा फ्लेवर स्टॉक में चला जाए और एक बेहतरीन सूप बनके तैयार हो। अब डालेंगे 40 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसमें 30 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस लिया है और जो 10 ग्राम है वो मैंने लिए हैं विंग्स का मांस। और चिकन स्वीट कॉर्न सूप में बिल्कुल महीन मिंस जैसा चिकन जाता है, इसमें चंक्स भी नहीं जाते ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बहुत बारीक काटा है। क्योंकि चिकन पहले से पका हुआ है, 1 से 2 मिनट बस पकाएंगे इसमें। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, बिल्कुल होटल स्टाइल चिकन स्वीट कॉर्न सूप बन रहा है ये। अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक, वाइट पेपर। काली मिर्च का इस्तेमाल मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काली मिर्च रंग को ख़राब कर देती है, इसका रंग ऐसे ही होता है। और थोड़ी सी डाल देंगे चीनी। मीठा स्वाद आना चाहिए चिकन स्वीट कॉर्न सूप में। अब हम आंच को धीमी करेंगे, सूप को एक डायरेक्शन में घुमाएंगे और धीरे धीरे एग का वाइट पार्ट डालते जाएंगे। 10 सेकंड तक रुकेंगे, फिर धीरे धीरे हिलाते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। थोड़ी देर बाद एग रिबन जैसे दिखने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम पूरा फेंटा हुआ अंडा भी डाल सकते थे, लेकिन स्वीट कॉर्न सूप है तो इसमें वाइट पार्ट ही अच्छा लगेगा, कलर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ये देखिए कैसे एग्स के फ्लेक्स आ गए हैं।
क्या टेक्सचर निकल के आया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। थोड़ा सा थिक करने के लिए डालेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। इसको भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डालेंगे। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है 400 ml के स्टॉक के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आ गया है। बस अब गैस को कर देंगे ऑफ और डाल देंगे थोड़ा सा बटर, क्योंकि स्वीट कॉर्न सूप है तो बटर के साथ तो पूरा फ्लेवर देगा ये सूप। आप बटर की जगह 1/2 टीस्पून सेसमे ऑयल भी डाल सकते हो। बस अब इस डिलीशियस सूप की कर लेते हैं प्लेटिंग। अगर आप 500 ml की पैकिंग में देंगे तो ये सारा सूप कंज्यूम हो जाएगा। मेरे सूप बाउल में जितना आया था मैंने डाल लिया है। अब आपको एक और बार मैं टेक्सचर दिखा दूं तो फ्रेंड्स, ये किसी भी बड़े होटल के सूप को मात दे सकता है, इतना ही ज़बरदस्त बना। और आपने ऑब्जर्व किया होगा इसमें कुछ मसाले ही नहीं डाले गए और कितना ज़बरदस्त सूप बन के तैयार हुआ है। ऊपर से गार्निश करूंगी मैं हरे प्याज के साथ। तो ये हमारा प्रीमियम चिकन स्वीट कॉर्न सूप रेडी है। अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। जो हमने चिकन स्टॉक लिया है वो पड़ गया हमें 25 रुपये का। जो हमने इसमें बोनलेस चिकन डाला है 30 ग्राम, वो पड़ गया हमें 10 रुपये का। और 10 ग्राम जो चिकन विंग्स डाली हैं उसकी कॉस्ट मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि वो मास्टर स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो स्वीट कॉर्न जो हमने लिए थे वो पड़ गए हमें 6 रुपये के। अंडे की सफ़ेदी पड़ गई 6 रुपये की। कॉर्नफ्लोर, चीनी, मसाले मिलाकर पड़ गए 3 रुपये। और जो हमने मक्खन और हरा प्याज के साथ गार्निश किया है वो पड़ गया हमें 3 रुपये का। तो टोटल कॉस्ट इसकी होगी 53 रुपीज़। अगर पैकिंग की कॉस्ट साथ में लगेगी तो 500 ml का पोर्शन हमें पड़ जाएगा 60 रुपये का। तो इसको हम ऑफलाइन डिलीवरी के लिए आराम से 120 से 150 तक सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जितना ये प्रीमियम बना है आप इसका ज़्यादा रेट भी ले सकते हो। ऑनलाइन जोमेटो, स्विगी में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, 250 तक सेल कीजिए। अब शुरू करते हैं हॉट एंड सार सूप। 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी मैं, 1 चम्मच लहसुन डाल दूंगी और 1 ही चम्मच अदरक। इस सूप का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही ज़्यादा सार ना ही ज़्यादा स्पाइसी। थोड़ा से स्प्रिंग अनियंस का वाइट पार्ट और थोड़ी सी हरी मिर्च। थोड़ी सी पत्ता गोभी ऐड करेंगे श्रेडेड, थोड़ी सी गाजर और थोड़े से मशरूम। बिल्कुल कम सब्जियां डालेंगे क्योंकि इसमें चिकन का स्वाद ही आना चाहिए। डाल देंगे 40 ग्राम चिकन बोनलेस और विंग्स मिक्स। इसमें भी मैंने 30 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और 10 ग्राम विंग्स। ग्रीजिंग कर ही लेंगे। चिकन को भून लेंगे ताकि इसका स्मोकी फ्लेवर आए सूप में। अब ऐड करेंगे 400 ml स्टॉक। ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। इसमें ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये वुडी और तीखापन देता है सूप में, तभी तो ये हॉट एंड सार सूप बनेगा। बॉयल आने देंगे। 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। आप चिली सॉस को 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हो अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं सारे सूप्स में मास्टर स्टॉक को यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए सारे सूप बैलेंस्ड फ्लेवर के बनेंगे। कुछ भी ज़्यादा सॉसी या तीखापन नहीं लगेगा क्योंकि मास्टर स्टॉक डोमिनेट करेगा फ्लेवर्स को। टोफू के बिना हॉट एंड सार सूप अधूरा है। होटल स्टाइल अगर हमने हॉट एंड सार सूप बनाना है तो टोफू मस्ट है, इसलिए मैं 10 से 15 ग्राम टोफू ऐड करूँगी। अगर टोफू मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना मिले तो आप प्लेन पनीर भी ऐड कर सकते हो। टोफू मतलब सोया पनीर, और ये डेयरी वाले पनीर से काफ़ी सस्ता भी होता है। तो अब ग्रेजुअली ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें भी मैंने 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर से कॉर्नफ्लोर स्लरी बनाई है। धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे।
स्प्रिंग अनियन डाल देंगे लास्ट में। बहुत ही टेस्टी सूप बन के तैयार हो गया है। अगर आपने ऐसा मास्टर स्टॉक बना लिया तो आपको होटल में सूप पीने के लिए जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी सूप 5 मिनट का काम। तो ये रेडी है सूप। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और हम डालेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हॉट एंड सार का, और वो है विनेगर। ये टैंगीनेस के लिए ही जाना जाता है। 1.5 से 2 टेबलस्पून विनेगर डाला है मैंने। तो फ्रेंड्स आज फिर से बोल दूं, जो मैंने गैस ऑफ करके विनेगर डाला है, क्योंकि विनेगर जैसे जैसे उबलता जाता है उसका एसिड कम होता जाता है, तो वो खटास कम लेके आता है सूप में। और हॉट एंड सार में खटास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बंद करके गैस को विनेगर डाला है। बिल्कुल ½ टीस्पून हम ऐड करेंगे सेसमे ऑयल। ये वाला ऑयल बहुत अच्छा प्रोफेशनल फ्लेवर लेके आता है सूप में। तो ये देखिए सब्जियां और चिकन का बैलेंस देखिए, बिल्कुल बैलेंस लग रही हैं ये। और एक और बात बता दूं, मैंने जैसे सब्जियां लंबी पतली पतली श्रेडेड टाइप काटी हैं, तो ऐसे ही मैंने चिकन भी काटा था, ऐसे ही मैंने पनीर के पीसेस भी काटे थे। सूप में एक ही टेक्सचर के सारी चीज़ें कटी होनी चाहिए। चॉप है तो सब कुछ चॉप कीजिए, अगर लंबी काट रहे हैं तो सारी चीज़ें लंबी कटी होनी चाहिए। तो अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। थोड़े से हरे प्याज के साथ हम गार्निशिंग कर लेंगे। और ये हमारा बैलेंस्ड हॉट एंड सार सूप रेडी है। अब इसकी लगा लेते हैं कॉस्टिंग। तो इसमें भी मैंने 400 ml स्टॉक डाला है, तो उसकी कॉस्टिंग होगी 25 रुपीज़। और जो हमने चिकन लिया है वो हमने 40 ग्राम लिया है, जिसमें मैं 30 ग्राम का ही कॉस्टिंग लगाऊंगी। वो पड़ गया हमें 10 रुपये के। टोफू जो हमने लिया है वो पड़ गया हमें 6 रुपये का। और जो हमने सब्जियां ली है, गाजर, गोभी, मशरूम, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च वगैरह सारी मिला के पड़ गई हमें 6 रुपये की। सॉसेस, स्पाइसेस और कॉर्नफ्लोर स्लरी मिला के हमें पड़ गया 5 रुपये की। तो इस सूप की 500 ml की टोटल सूप की कॉस्टिंग होगी 52 रुपीज़। और अगर हम इसकी पैकिंग वगैरह साथ में जोड़ लें तो ये पड़ जाएगा हमें 60 रुपीज़ का। तो सेम इसको भी हम 120 to 150 के बीच में सेल कर सकते हैं ऑफलाइन। तो अब बना लेते हैं हमारा तीसरा वर्जन, चिकन लेमन कोरिएंडर सूप। 1 चम्मच गार्लिक डालेंगे, ½ चम्मच अदरक। ये सूप उन कस्टमर्स के लिए है जो लाइट, रिफ्रेशिंग और क्लीन टेस्ट पसंद करते हैं। सब्जियां ऐड कर देंगे, गाजर और बीन्स चॉप करके डालेंगे। हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ये सूप स्पाइसी नहीं होता है। अब डाल देंगे चिकन और विंग्स 40 ग्राम, जहाँ 30 ग्राम चिकन बोनलेस और 10 ग्राम विंग्स। सौटे करेंगे। अब डाल देंगे 400 ml स्टॉक। बॉयल आने देंगे। नमक ऐड करेंगे, वाइट पेपर ऐड करेंगे ताकि रंग खराब ना हो। इसका रंग भी बिल्कुल चिकन स्वीट कॉर्न सूप के जैसे होता है। चिकन को 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ऐसे। अब ग्रेजुअली ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। ये ज़्यादा थिकनेस में नहीं होता है, इसलिए मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। ये थोड़ा पतलेपन में होता है सूप और लाइट होता है। अब बिल्कुल एंड में स्क्वीज करेंगे लेमन, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इस सूप का। बिल्कुल एंड में इसलिए करेंगे, इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। और धनिया को भी एंड में ही डालेंगे, लगभग 2 टेबलस्पून। हाफ लेमन स्क्वीज किया है मैंने। तो ये डिलीशियस सूप बन के तैयार हो गया है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसकी कर देंगे प्लेटिंग। तो ये हो गया हमारा होटल स्टाइल डिलीशियस लेमन चिकन कोरिएंडर सूप रेडी।
तो अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। जो चिकन स्टॉक हमने लिया है वो पड़ गया हमें 25 रुपये का, और 30 ग्राम बोनलेस चिकन की कॉस्टिंग पड़ गई 10 रुपये। और जो सब्जियां हमने ली हैं, लहसुन, अदरक, गाजर, बीन्स, लेमन, कोरिएंडर और कुछ स्पाइसेस, वो सब मिला के पड़ गए हमें 10 रुपये के। तो 500 ml पोर्शन की इस सूप की टोटल कॉस्टिंग होगी 45 रुपीज़। तो विद पैकिंग ये 53 to 55 रुपीज़ में पड़ जाएगा। तो आप इसको भी आराम से 150 रुपीज़ में सेल कर सकते हो। याद रखिएगा ऑफलाइन। तो अब बनाते हैं मास पॉपुलेशन का हाई डिमांड चिकन मोंचाओ सूप, जो थोड़ा गार्लिकी एंड बोल्ड फ्लेवर देगा। इसमें अदरक भी ज़्यादा मात्रा में जाएगी, इसमें अदरक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब डाल देंगे स्प्रिंग अनियंस का वाइट पार्ट और हरी मिर्च। अब इसमें जाएंगी सारी बारीक कटी हुई सब्जियां, फाइनली चॉप्ड सब्जियां जाएंगी। बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी, मशरूम, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम बिल्कुल मोटा नहीं काटेंगे, दूसरी सब्जियों की तरह बिल्कुल बारीक काटेंगे, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं तो शिमला मिर्च मोटी मोटी कट गई तो उसका टेस्ट सूप में बिल्कुल अच्छा नहीं आता। टॉस करेंगे, साथ ही में ऐड कर देंगे 30 ग्राम चिकन बोनलेस और 10 ग्राम विंग्स। इनको भी हाई हीट में टॉस करेंगे। इसी टाइम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस। ये जब तेल के साथ भुनी जाएगी तो एक स्मोकी फ्लेवर लेके आएगी पूरे सूप में, एक डेप्थ फ्लेवर देगी जो इस सूप को चाहिए ही चाहिए। देखिए वही मास्टर स्ट्रोक से हम बना रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लेवल में जाएगा। तो अब डालेंगे मास्टर स्ट्रोक। बॉयल आने देंगे। मीनवाइल ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, व्हाइट पेपर, कुछ भी कर लीजिएगा। इसका रंग वैसे भी बहुत डार्क कलर में होता है और सोया सॉस के साथ आ जाएगा उसका कलर। अगर आपके पास एरोमेट पाउडर है तो ज़रूर डालिए। इसमें एरोमेट पाउडर एक चाइनीज़ टच देगा, उमामी फ्लेवर देगा, बहुत बढ़िया। 1 टीस्पून डालेंगे चिली सॉस। कुक करेंगे अब चिकन को 1-2 मिनट के लिए। अब ग्रेजुअली ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। इसमें मैंने 2 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डाला है, क्योंकि ये थोड़ा थिकनेस में होता है सूप, गाढ़ेपन में चाहिए होता है ये। स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे। इसमें धनिया का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, मैं लेमन कोरिएंडर सूप में आपको एक चीज़ बताना भूल गई। जब आप धनिया डालोगे तो उसको स्टेम्स के साथ ही काट के डालिएगा, फाइनली चॉप। वो बहुत डेप्थ फ्लेवर देता है सूप में। तो हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। हम गैस को कर देंगे ऑफ। ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर और 1/2 टीस्पून सेसमे ऑयल, जिसको हम तिल का तेल भी बोलते हैं। तो बस अब इसकी भी कर लेते हैं प्लेटिंग। इसको गार्निश करेंगे फ्राइड नूडल्स के साथ। फ्राइड नूडल्स की रेसिपी मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताई हुई है। अगर आपको फ्राइड नूडल्स की रेसिपी चाहिए तो मैंने वेज सूप वाली वीडियो में डिटेल में बताई हुई है। उसका लिंक मैं आपको पिन्ड कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थोड़ा सा डालेंगे धनिया और डालेंगे स्प्रिंग अनियंस। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा डिलीशियस होटल स्टाइल मैंचाओ सूप रेडी। अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। तो चिकन स्टॉक जो मैंने डाला है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 25 रुपीज़, और जो सारी सब्जियां डाली हैं, लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च, मशरूम, गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी वगैरह, वो सारी मिला के पड़ गई 10 रुपये की। और जो हमने 30 ग्राम चिकन डाला है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 10 रुपये। और जो हमने सॉसेस, स्पाइसेस, कॉर्नफ्लोर स्लरी वगैरह डाली है तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 6 से 7 रुपये तक। तो ये वाला सूप भी 500 ml के पोर्शन में 52 रुपीज़ की कॉस्ट करेगा। और अगर हम इसकी पैकिंग साथ में लगा लेते हैं तो ये पड़ जाएगा हमें 60 to 62 रुपीज़ तक।
तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था, अगर आप फ्राइड नूडल्स डिलीवरी में साथ में ज़्यादा देना चाहते हो तो उसकी कॉस्टिंग आप अलग से ऐड कर लीजिएगा। तो ये सूप भी हम 120 to 150 रुपीज़ में आराम से सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही है कि सूप्स का टेस्ट सिर्फ सॉसेस एंड सीजनिंग से नहीं आता, बल्कि इसका असली टेस्ट मास्टर स्टॉक में है। जब आपने एक बार स्ट्रॉन्ग मास्टर स्टॉक बना लिया तो आपके लिए सूप्स निकालना 5-5 मिनट का काम होगा और कस्टमर को लगेगा जैसे कि घंटों से किचन में काम हो रहा है। तो मैं आज फिर से कहना चाहूँगी, जो क्लाउड किचन या कोई भी कमर्शियल किचन चलाने के टाइम आपको सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ वहीं आपका काम प्रॉफिटेबल हुआ। अगर आप विंटर्स के लिए सेफ, फास्ट एंड हाई डिमांड मेन्यू बनाना चाहते हो तो सूप एक मस्ट ऐड कैटेगरी है। तो आपको वेज सूप वाली वीडियो में भी एक मास्टर स्टॉक और 3 रेसिपीज के साथ पूरा सिस्टम मिल गया है, और आज के नॉन वेज वाली वीडियो में भी एक मास्टर स्टॉक के साथ 4 वेरिएशन सूप्स की मिल गई हैं। तो आप एक बहुत बढ़िया मेन्यू सेट कर सकते हो। तो आज आपने देखा ही है, जितने भी सूप्स हमने बनाए हैं सारे 50 रुपीज़ के कॉस्टिंग के आसपास पड़े हैं। क्योंकि ये प्रीमियम भी है तो आप इनको 2.5 या 3 टाइम्स हाई करके अच्छे प्रॉफिट में सेल कर सकते हो। तो आपको पता ही है, मेरा मिशन है इंडिया के घर से निकलती किचन्स को प्रॉफिटेबल बनाना। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए, और ये सारे के सारे नॉन वेज सूप्स की कैटेगरी ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।